जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल परेशान कर रहा है, कमेंट बार बार आता है, मैसेज भी आ जाता है व्हाट्सएप पर कि आपका नया वाला फार्म क्या हुआ। मैं जबकि कितने बार बता चुका हूं वीडियो में कि नया फार्म बंद हो चुका है। अजीब अजीब सवाल आता है कि पूरा सब इतनी सारी गाय आपकी थी वो कहाँ गई, बहुत सारा सवाल आ रहा है। तो एक एक जानकारी आज दे दे रहा हूँ वीडियो में। आज समझ में आप लोग को आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। एक शॉर्टकट भाषा में बता देता हूँ टोटल चीजें। सवाल जो भी करना है ये आप लोग करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो देख के भी मतलब थोड़ा सा जानकारी, हर चीज फोन पे ही आप दिन भर मान लीजिए कि 100 लोग भी फोन करेंगे, 10-10 मिनट बात करेंगे तो मेरा दिन का समय फोन में ही चला जाएगा। तो मैं अपने लिए क्या करूंगा। समस्या है, इमरजेंसी हो, काम हो, उसके लिए करिए। बाकी मेरे जानने के बारे में पूछना ये सब चीज कोई जरूरी नहीं मेरे को लगता है। हर वीडियो में अपना बताता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो आज बता देता हूँ, ओपन इसी पर वीडियो बना रहा हूँ, कुछ दूसरा कुछ जानकारी नहीं है। पूरा डिटेल एक एक दे देता हूँ, कैसे बंद हुआ, क्या कारण था, टोटल A to Z जो सच हकीकत है वो आपके सामने रख देता हूँ। जो भी आपको लगेगा वो आप निर्णय ले लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी आज पूरा हकीकत बता। तो दोस्तों, मैंने जैसे बोला कि जो सवाल आप लोग का था उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों से कि फार्म में जितनी सारी गाय थी उसका सवाल आ रहा है कि गाय इतनी सारी आपके पास थी वो कहाँ गई। तो मैं भी ये सब दिखा देता हूँ। ये सब सारी गाय से भरा रहता था, ये सब गाय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 गाय है। वो सभी गाय में से लगभग मेरी 25 गाय जो है, गाय और बछिया 25 से 26 डेट कर गई। और लगभग 10 हम लोग ले जाके, जो कि थन मारा गया था, किसी का बांझ का शिकार था। उस समय हमें कीट का पता नहीं था तो हमने गौशाला में छोड़ दिया। हमारे यहाँ से योगी जी का गौशाला है, थोड़े ही दूर पे, 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। 10 किलो ऐसे घूम के जाते हैं अगर 82 पुल से बलिया होके तो लगभग 40 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ से नदी पार कर जाते हैं तो सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर है। तो हम लोग नदी पार करके, पीपा पुल है वहां से जाके सभी गाय को छोड़ दिया था। जबकि हाथ टूटा था उसके पहले ही। हाथ टूटने के बाद तो मतलब सिर्फ 11 गाय थी, वो सब मैंने 11 गाय में से एक गाय हाथ टूटने के बाद डेट की, जो कि पंजाब की व्हाइट गाय थी। उसके बाद जो गाय बची थी 10, तो वो गाय में से 10 में से मैंने 8 गाय सेल कर दिया। तो 8 गाय का रिजल्ट क्या था, उसमें घर वाली बुढ़ी भी गाय थी, बदमसिया भी थी। बदमसिया गाभिन थी, बुढ़ी गाय बच्चा दिया हुआ 8 महीना हो चुका था। कोई भी गाय ताजा बियाई हुई नहीं थी, एक केवल बदमसिया गाभिन थी। बाकी सब 1-1 साल की, 6-6 महीना की बियाई हुई थी, या कुछ 1 महीना 2 महीना गाभिन थी। तो सभी गायों को अपने इलाके में ही 11 किलोमीटर दूर के, इतना तत्काल में कहीं बाहर के लोग नहीं ले जाते हैं, तो गांव के लोगों को ही जब हाथ का दूसरे बार ऑपरेशन हुआ तो सब बुला के सभी गाय होलसेल में दे दिया। और वो लोग अपने इकट्ठे आया, सब अपने में लेके इकट्ठा और अपने में बांट लिए कि इतना हम देंगे इतना हम देंगे। सब लोग लेके चले गए। तो 8 गाय हमने बेच दिया। 2 गाय उसमें से बची थी, ये वाली, ये दोनों गाय बची थी। मजबूरी मेरे पास ये था कि मैं काम करने लायक था नहीं, हाथ दूसरे बार जब ऑपरेशन हुआ, अब पैसा भी नहीं था, पैसे के तंगी में बेचा था। ऊपर से कर्जा भी हो गया था। झूठ क्या बोलना है, मेरा बकवास करने का आदत नहीं है। मैं डेयरी में कुछ भी हो, अनुभव चीज अलग बात है, लेकिन मैं फेलियर हूँ डेयरी में। ये आपको मैं हकीकत चीज बता देता हूँ। फेलियर का सर्टिफिकेट मेरे को मिल चुका है। 50 गाय से फिर से मैं 2 गाय पे आ चुका हूँ। तो ये चीज को मैं मतलब एक ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन फेलियर अगर आप कोई बोल रहे हैं तो मेरे को थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है। फेलियर हूँ, फेल हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 बार मैं फेल हो गया तो जाके आत्महत्या कर लूँ, चाहे मुंह छिपा लूँ लोगों जैसा कि फिर वीडियो में ना आऊँ। अपने को हकीकत दिखाना है। मैं बर्बाद हूँ तो दूसरे बर्बाद ना हो, वो मेरा टारगेट रहता है, ये शुरू से मकसद है। तो वो चीजें को मैं फोकस करता हूँ, इसलिए मैं रोज वीडियो डालता रहता हूँ, अपना हकीकत दिखाता रहता हूँ। जब पूरा बिक चुका वहां से फार्म, फिर हाथ में ऑपरेशन हुआ था, तो अब वहां से जब बिक गया तो दोनों भाई मेरे बाहर कमाने चले गए। फिर वहां मतलब यहाँ तो खन्नर जैसा हो गया था, पुरानी हवेली जैसा। तो हमने वहां पे देखा कि बड़ा सा फार्म बन गया है, चारों तरफ से ओपन है। तो कोई भी, हमारे इधर इलाका जो है बदमाशों का है, चोर चमार, चोर ज्यादा चोरी करने वाले लोग हैं, तो वो सब समस्या रहता है चोरी वोरी का। लोग लूट लेते हैं जबरदस्ती बंदूक भी दिखा के। खैर हमारा ऐसा नहीं हुआ है कभी, लेकिन कर सकते हैं। जब समय खराब होता है तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो वहां से हम लोग मतलब टीन उन जो भी था, बोले इतना बड़ा खेत जो है 1 बीघे का बर्बाद करने से अच्छा उसमें कुछ खेती होगा। वहां से फार्म तोड़ के सब जो भी टीन उन था सब कुछ बेच दिया। जो थोड़ा बहुत कर्जा, जितना लोन वोन भराया उतना भरा, बाकी जो रह गया वो बाकी है। अभी भी मेरे शरीर पे लगभग 8 से 10 लाख रुपया है। ऐसा नहीं है कि मैं कर्जा मुक्त हूँ। लगभग मिला जुला के टोटल गिनती करूँ लोन वोन लेके तो 12 लाख रुपया आज के डेट में भी है। लेकिन भरने की कैपेसिटी है कि मेहनत करके भरेंगे। 2 भाई कमा रहे हैं, दे रहे हैं मेरे को हर महीना 35-40 हजार रुपया, तो धीरे धीरे भरा ही रहा है। मैं भी थोड़ा बहुत मेहनत करके कमा रहा हूँ, कुछ यूट्यूब से, कुछ दवा से, कुछ गायों से। तो फिर मैंने वो सब कुछ होने के बाद मेरे को डॉक्टर अंकुर तिवारी से बात हुआ।
और मेरे को बोले कि बाज गाय का मतलब मेरा फार्म वो देखे बंद हो गया, तो मेरे को मतलब उन्होंने सामने से बताया, व्हाट्सअप मैसेज किया। फिर बाज गाय से दूध ले सकते हैं ऐसा जब पता चला तो मेरे को तो थोड़ा देर के लिए अफसोस बहुत हुआ, क्योंकि सभी गाय बांझ जो थी वो सब छोड़ आया था। वो सब गाय गौशाला में दे देने के बाद एक बार लिखित हो जाता है तो फिर वापिस नहीं मिलती है। उसमें भी कुछ थन से खराब थी, लेकिन बांझ गाय भी थी, कोई थन नहीं खराब था। वो भी सब जो 3 थन वाली थी वो तो दूध देती। तो ये गाय उस समय हमारे पास बांझ थी, तो हम इसको फ्री में लोगों को दे रहे थे और साथ में एक बड़ा चोकर दे रहे थे कि ले जाओ इसको खिलाना, सेवा के भाव में रखना। उसके पहले सभी गाय छोड़ दिया था। अब एक गाय के लिए मैं अगर योगी जी के गौशाला में ले जाता तो मेरा लगभग भाड़ा 1000 रुपया लग जाता। वो चीज में मेरे पास कंडीशन नहीं था लगाने वाला, इसलिए मैं इसको बोला कि ले जाओ, गांव के लोगों को रखने के लिए एक ही बची थी तो क्यों छोड़ना है। लास्ट ऑप्शन था छोड़ने के लिए, तब तक कांटेक्ट हो गया। अब इस गाय को सुई आजमाने के लिए हमने तुरंत 4200 में किट मंगा लिया डॉक्टर अंकुर तिवारी से, और किट लगाए। 14 दिन हाथ टूटा हुआ था, हमको गाय के पास नहीं जाना था, फिर भी डॉक्टर बुला बुला के रोज लगवाए। और रिजल्ट क्या मिला कि दूध पे गाय 14 लीटर पे आ चुकी है। आज दूध भी निकाल रहा हूँ। अब इसको देख के मेरे को फिर से लालच हो गया। ये व्हाइट ब्यूटी थी, दोनों का दूध मतलब निकल रहा था लगभग, दोनों का अभी भी निकल रहा है, 22-23 लीटर दूध दोनों से हो जा रहा है। तो इस गाय को मैं खरीद लाया 5000 में। अब इस पे ट्राई किया तो ये लगभग 5 लीटर पे आके थनेला हो गया। इसको थनेला का दवा चल रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही। बात की लोग बोलते हैं हिम्मत कहाँ से इतना लाते हो, तो मैं कोई देखिए भाई 2 नंबर का आज तक काम नहीं किया हूँ। फेल हुआ हूँ अपने किस्मत को लेकर। मेहनत मैं किया हूँ, ये तो मैं मानता हूँ कि मेहनत किया हूँ, लेकिन सफल नहीं रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी कमी है किस्मत की। तो मेहनत किया हूँ, जो सफल नहीं हो रहा हूँ तो सफल हो जाऊंगा किसी ना किसी दिन। तो अब फिर से शुरुआत में किया हूँ। 3 गाय से आपके सामने है, रोज वीडियो डाल रहा हूँ। कहानी यही है। यहाँ से अब आपको जो भी समझ में आएगा कमेंट करते रहिएगा, मैं जो भी हो जवाब देता रहूंगा आपको। लेकिन हकीकत यही है, जो मेरे पीछे पूंजी लगाए थे उन्होंने गौ सेवा के रूप में लगाया था। मेरे से बोला था गौ सेवा करेंगे, बुढ़ी गाय भी रखेंगे, बछड़ा को भी अपने फार्म में रखेंगे, सब कुछ आपको पता ही था, सब चल रहा था अच्छा खासा। जब खाने में गायों का खर्चा जो है, जो गाय रखा होगा वो समझता होगा दर्द। जब गाय दूध नहीं देती है, सब केवल खाने वाली हो जाएगी 30-35 गाय, और 50 जानवर के पीछे सिर्फ 100 लीटर दूध हो तो कितना कर्ज महीने का जाएगा। वो जो खिलाया होगा गाय वो समझ जाएगा, बाकी जो बोलने वाला होगा वो तो बोलता रहेगा। तो वो कंडीशन मेरे साथ हुआ। उनको मैंने सब चीज डिटेल भेजा कि लॉस इतना 2-2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने का जा रहा है, ये कौन भरेगा, इतना दिन से आप आ नहीं रहे। क्योंकि वो रहते हैं इंग्लैंड में, हम रहते हैं यहाँ बिहार में, तो फर्क तो है। तो उनको कुछ नहीं समझ में आया, हाथ टूटा। फिर हाथ के लिए मैंने मैसेज किया कि सब तो अभी तक कर्ज लेके खिला रहा था, ऐसा वैसा सब कुछ बताया। फिर उन्होंने नहीं जवाब दिया, तो सीधा मैंने गुस्से में सब कुछ बेच बाच के हाथ का ऑपरेशन कराया। लगभग 4-4.5 लाख रुपया जो भी कर्ज दुकान का हुआ था उसमें से भराया। चाहे जो भी हुआ, सेट बनाने में खर्च जो हुआ था 3-4 लाख रुपया, वो सब चीज पैसा जो कर्ज था जितना भराया। लगभग मैंने 3 लाख में सभी चीज गाय और सेड वोड सब कुछ बेच दिया वहाँ का, जितना बना था। बाकी सब चीज जो है कर्जा अभी भी है। बाकी 3 लाख के बाद जो बचा कुचा है वो पैसा अभी कर्जा है। कुछ पैसा खेतों पर है लोगों के पास, वो लोग जब देंगे तो थोड़ा बहुत कर्जा उतर जाएगा। ऐसे कर्जा मुक्त हो जाऊंगा, खेत वाले लोग पैसा दे देंगे तो। लेकिन अभी भी कर्जा है। खेत वाला कब देगा कब नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खेत पर उसको पैसा दिया हुआ है। उसका जब मर्जी आएगा तब देगा, नहीं मर्जी आएगा नहीं देगा। आपको जितना दिन का करार किए है उतना दिन रखिए, वो उसकी अंदर की बात है, उसके बाद की है। लेकिन हम लोग लगाए हैं उपाय कि लोग दे दे ताकि हमारा कर्ज मुक्त हो जाए। लेकिन डेयरी फार्म शुरुआत फिर से कर रहा हूँ धीरे धीरे अपने दम पर। जो भी हो, 2 गाय 3 गाय अभी हुई है, धीरे धीरे और 1 गाय आने वाली है। तो जो भी होगा आप लोग को डिटेल मिलता रहेगा। सपोर्ट आप लोग करते रहिए हमारे को, क्योंकि वीडियो देख के कुछ आपको भी ज्ञान मिलता है और कुछ हमको भी सपोर्ट आप लोग वीडियो देख के कर देते हैं, तो हमारा चलता रहता है नून रोटी। दूसरा मेरा कमाने का कोई अभी स्रोत नहीं है यूट्यूब के अलावा और इन गायों के 3 गायों के अलावा। 1 गाय तो इसमें भी अभी वो दूध पे नहीं आई है, थनेला हो गया है। बाकी ये गाय अभी गाभिन भी नहीं हुई है। मेरा किस्मत थोड़ा सा खराब है, तो इसको भी अब ड्राई करके अगले महीना किट लगाएंगे। बाकी दूध पे मेरा अभी फोकस है, ब्रीडिंग श्रीडिंग बाद में होगा। केवल दूध बेचना अभी, गाय नॉर्मल सिला के तैयार करना, यही मेरा मकसद है। आगे जो भी होगा ऊपर वाले जैसे जैसे उधार करेंगे, मेहनत करके करना है, धीरे धीरे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गाय रखेंगे, ये टारगेट है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।